देखो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वर्ब का मतलब क्रिया नहीं होता। वर्ब का मतलब क्रिया हो सकता है, लेकिन उस सिचुएशन में जब सब्जेक्ट या डूअर कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी, कोई टास्क परफॉर्म कर रहा हो। ओवरऑल फिर इसके जवाब में मैंने आपको बताया था कि वर्ब का मतलब होता है सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड जो किसी डूइंग को, डूइंग मतलब डेलिब्रेट एक्शन, ऐसा एक्शन जिसके लिए फिजिकल या मेंटल एफर्ट लगाए गए हो सब्जेक्ट या डूअर के द्वारा। बीइंग को, बीइंग मतलब स्टेट या कंडीशन, या हैपनिंग को, हैपनिंग मतलब नेचर इंड्यूस्ड या सेल्फ इंड्यूस्ड एक्शन, नेचुरल वे में हुआ हो या सेल्फ इंड्यूस्ड अपने आप ही हुआ हो। जैसे द ब्रिज कोलैप्स, पुल गिर गया, तो किसी ने कुछ किया नहीं, पुल अपने आप ही गिर गया। ऐसे एक्शन हैपनिंग या अकरेंस होते हैं। तो ऐसा वर्ड जो इन तीनों में से, डूइंग में से, बीइंग में से, हैपनिंग में से किसी एक को भी रिप्रेजेंट करे, उस वर्ड को वर्ब कहा जा सकता है। तो अगर आपसे आज के बाद कोई भी पूछता है व्हाट इज वर्ब या डिफाइन वर्ब, तो आप कहेंगे सेंटेंस का ऐसा वर्ड जो डूइंग को, बीइंग को, हैपनिंग को रिप्रेजेंट करे या दिखाए, इस वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। अच्छा, ये तो ओवरऑल हो गया वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या है या वर्ब की डेफिनेशन क्या है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि वर्ब को उसके फंक्शन के आधार पर कितने प्रकार की कहा जा सकता है। काइंड्स ऑफ वर्ब इस वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ब्स होते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब्स, यानी कि वर्ब्स होती है तीन प्रकार की। पहली हो गई ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब है, ऑक्सिलरी जो वर्ड है, ऑक्सिलरी का एक्चुअल मीनिंग है, आप गूगल पे या कहीं पे भी डिक्शनरी में देखेंगे तो ऑक्सिलरी का मतलब है हेल्पिंग। ऑक्सिलरी नर्सेज, ऑक्सिलरी मिडवाइफ्स, मेडिकल टर्म में यूज होती है, मेडिकल फील्ड में, मेडिकल सेक्टर में टर्म यूज होती है। ऑक्सिलरी का मतलब हेल्पिंग, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब। सुनी हुई है आपकी ये बातें। तो दूसरी होती है मेन वर्ब, मेन वर्ब्स। तीसरी होती है लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब क्या होती है? एक्चुअली में ये भी मेन वर्ब का ही पार्ट होती है। मैं ये कुछ ग्रामरियंस इनको अलग से रख के पढ़ाते हैं क्योंकि इनका फंक्शन थोड़ा मेन वर्ब से अलग होता है। थोड़ा इनका जो हमारी टिपिकल मेन वर्ब है उनसे थोड़ा फंक्शन इनका अलग कहा जा सकता है, और इनका थोड़ा फीचर, यूजेज, किस तरह से यूज होती है, इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होती हैं। तो आप अलग भी रख के पढ़ सकते हैं, मेन वर्ब का हिस्सा भी मान सकते हैं। बेसिकली मेरे अनुसार वर्ब तीन प्रकार की होती हैं। पहली हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मेन वर्ब, तीसरी लिंकिंग वर्ब। आइए हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करते हैं। अब देखिए, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो भी दो प्रकार की है। पहली है प्राइमरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, या यूं कहिए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। दूसरे हैं मोडाल, मोडाल भी हेल्पिंग वर्ब ही हैं, मोडाल भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मोडाल आपको पता ही है कौन से होते हैं, कैन, मे, वुड, शुड, यूज टू, कुड, माइट, और कोई भी रह गया तो ईटीसी लिख देता हूं। ये होते हैं हमारे मोडाल। अब पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब भी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, या दूसरी मोडाल। अच्छा, पहले आप मुझे, आगे बढ़ने से पहले आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि इनको हेल्पिंग वर्ब क्यों कहा जाता है? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग क्यों कहा जाता है? हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हेल्प करती हैं। अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि हेल्पिंग वर्ब हेल्प तो करती है, लेकिन किसकी हेल्प करती हैं? इसके जवाब में स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं अटपटी सी बातें कि सर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की हेल्प करती हैं। बिल्कुल गलत। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की हेल्प नहीं करती, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती है। देखो सेंटेंस से समझते हैं। मैंने सेंटेंस लिखा है यहां पे, सी इज रनिंग। ठीक है। फिर मैंने लिखा यहां पे सी हैज गॉन, या चलो यही वर्ब लिख लेते हैं, यही वर्ब लिख लेते हैं।
अब देखो यहाँ पे जो दोनों हेल्पिंग वर्ब है ये इस मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आई हैं। पहली बात तो आप ये क्लियर कीजिए, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, लेकिन किस चीज में हेल्प करती हैं? भाई मैं अगर किसी की हेल्प कर रहा हूं तो किसी चीज में तो करूंगा, किसी को पढ़ाने में उसकी हेल्प कर दूंगा, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होगी कुछ पैसे लेके उसकी हेल्प कर दूंगा। तो हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती हैं, इसलिए उनको हेल्पिंग वर्ब कहा जा रहा है। और वो मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, लेकिन वो किस चीज में हेल्प करती हैं? देखो ये बात मैं समझाता हूं, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, यहां स्पेस बना लेता हूं। देखो एक सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा, शी इज रनिंग, वही सेंटेंस है, इसको भी हटा देते हैं, थोड़ी जगह हो जाएगी। शी इज रनिंग मैंने लिखा, मैंने आपसे कहा कि ये क्या है, प्रेजेंट है ना भाई, प्रेजेंट टेंस है ना। किस टेंस में है ये? प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस क्या होता है डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी से बताइए कि ये जो है प्रेजेंट टेंस है। अब मैं आपसे कहूं कि इसको पास्ट में कर दो, इसको पास्ट में कर दो, तो आप क्या करोगे? आप करोगे सी वॉज रनिंग। भाई मैंने आपसे कहा टेंस चेंज कर दो, मैंने आपसे कहा टेंस चेंज कर दो, और आपने हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी। समझिए मेरी बात को, मैंने आपसे कहा प्रेजेंट टेंस में है पास्ट टेंस में कर दो, और आपने झट से क्या किया, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी। एक चीज और नोटिस कीजिए, ये कंटिन्यूअस में है ना, ये कंटिन्यूअस में है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको परफेक्ट में कर दीजिए, आप क्या करोगे? सी हैज रन कर दोगे। सेंटेंस ऊपर वाला कंटिन्यूअस में था, कंटिन्यूअस स्टेट में था, कंटिन्यूटी स्टेट होती है, ठीक है। टेंस, प्रेजेंट, पास्ट। टेंस हमारे पास तीन ही होते हैं, टेंस होते हैं तीन, स्टेट होती है चार, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन टेंस हो गए। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, चार स्टेट हो गई। ऐसे मिलके कॉम्बिनेशन हो जाता है 12 का। तो इंडेफिनिट को और कंटिन्यूअस को टेंस मत बोल देना, ये स्टेट होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस सेंटेंस का स्टेट है कंटिन्यूअस, मैंने आपसे कहा कि इसको परफेक्ट स्टेट में ले जाओ, आपने फिर से हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी। मतलब जब भी आप टेंस को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, टेंस को चेंज करना चाह रहे हैं, आप हेल्पिंग वर्ब चेंज कर रहे हैं। आपने जैसे स्टेट चेंज करनी चाहिए, स्टेट को एक्सप्रेस करना चाहा, आपने फिर से हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी। हाँ यहाँ पे मेन वर्ब भी चेंज हुई है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी तो चेंज हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प कर रही है टेंस और स्टेट को एक्सप्रेस करने में। तभी तो आपको टेंस चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब चेंज करने की जरूरत पड़ रही है। प्रेजेंट से पास्ट में लाने के लिए आपने सब्जेक्ट सेम रखा, रनिंग आपकी मेन वर्ब सेम रही, आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब तो चेंज की। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब ही तो थी जो यहां पे टेंस को एक्सप्रेस कर रही थी। भाई टेंस को रिफ्लेक्ट हेल्पिंग वर्ब ही तो कर रही थी। यहां पर भी आपने देखो टेंस को स्टेट को चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब में चेंज लाना पड़ा। मतलब ये कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती है टेंस और स्टेट को एक्सप्रेस करने में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? आगे चलते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है इन्हें हेल्पिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, ठीक है। और हेल्प किस चीज में करती हैं? ये जो प्राइमरी वाली है ये टेंस और स्टेट को एक्सप्रेस करने में मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। देखो रूल्स तो मैं लिखवाता नहीं हूं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, ये सब मैं लिखवाता नहीं हूं। जो काम के की पॉइंट्स हैं मैं ऐसी टूटी फूटी भाषा में अगर कहीं को लिखवा दूं तो उनको ऐसी समझ लेना।
मेरे कहने का मतलब है कि मैंने आपको विद एग्जांपल दिखाया है कि अगर आपको टेंस चेंज करना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी पड़ रही है, अगर आपको सेंटेंस की स्टेट चेंज करनी है तो आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी पड़ रही है। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब ही तो थी जो टेंस और स्टेट को दिखा रही थी, शो कर रही थी, रिप्रेजेंट कर रही थी, तभी तो टेंस चेंज करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब बदलनी पड़ी। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं आगे चलूं। देखो जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो टेंस और स्टेट को एक्सप्रेस करने में मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई तो आगे ये समझो कि ये तीन ही वर्ब हैं, ये तीन ही वर्ब हैं जिनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं। वो है बी, डू, हैव। ये तीन ही वर्ब है जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कही जाती हैं। अब ये जो बी है ना वो आता है कंटिन्यूअस स्टेट में, कंटिन्यूअस स्टेट में, मतलब ये जो बी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब लिख देता हूं, हेल्पिंग वर्ब आपने ज्यादा सुना है आज तक अपने जीवन में, तो हेल्पिंग वर्ब में लिख देता हूं, यानी कि जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है ये तीन ही है, बी, डू और हैव। और ये जो बी है ना वो यूज होती है कंटिन्यूअस स्टेट को एक्सप्रेस करने में, और ये जो डू है ना ये यूज होती है इंडेफिनिट स्टेट को एक्सप्रेस करने में, ठीक है। और ये जो हैव है ना ये यूज होती है परफेक्ट, परफेक्ट स्टेट को एक्सप्रेस करने में। अब अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट को एक्सप्रेस करना हो तो क्या करेंगे भाई, परफेक्ट के लिए ये यूज हो रही थी, कंटिन्यूअस के लिए ये यूज हो रही थी, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन किसके लिए यूज हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए यूज हो जाएगा, यानी कि हैव प्लस बी के कॉम्बिनेशन को यूज कर लेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब देखो ये ऐसे डायरेक्ट यूज नहीं होती, इनके इन्फ्लेक्शन यूज होते हैं। इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है, किसी भी वर्ब की या किसी भी वर्ड की फॉर्म में चेंजेस लाके जो नया वर्ड बनाया जाता है उसको कहते हैं इन्फ्लेक्शन। जैसे कि ये जो बी है, बी को डायरेक्टली हम थोड़ी ना यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह, बी के इन्फ्लेक्शन होते हैं। अब देखो इन्फ्लेक्शन से मतलब ये है कि बी की जो फॉर्म होती है, जैसे इज, एम, आर, प्रेजेंट के केस में वाज, वर, पास्ट के केस में बीन भी यूज हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारी की सारी जो फॉर्म है ये बी की तो फॉर्म है। बी को अगर हम रूट वर्ड माने तो ये सारे के सारे क्या है, डिराइव किए गए हैं ना बी से। इन्फ्लेक्शन ही तो है बी के। इन्फ्लेक्शन का मतलब वो वर्ड जो रूट वर्ड से ड्राइव करके कुछ चेंजेस लाके उसमें बनाओ। जैसे गो होता है, गो, जैसे एक वर्ड होता है गो, तो गो तो हो गया बेस फॉर्म मतलब रूट वर्ड। अब हम इसका गोस कर देते हैं, वेंट कर देते हैं, गोन कर देते हैं, जरूरत के हिसाब से गोइंग कर देते हैं। ये सारे के सारे क्या है, इन्फ्लेक्शन है इसके, ठीक है। इन्फ्लेक्शन ये होगी स्पेलिंग, इन्फ्लेक्शन। ऐसे अगर तगड़े वर्ड लिखवा देता हूं तो डिक्शनरी पे डाल के देख लिया करो, इन्फ्लेक्शन, INFLECTION। चलो आगे बात करते हैं। तो बी कंटिन्यूअस स्टेट के लिए हेल्पिंग वर्ब है और बी के इन्फ्लेक्शन यूज होते हैं। प्रेजेंट के केस में इज़-एम-आर में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज़-एम-आर तो लगा देखा होगा आपने, वाज वर लगा देखा होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, बी आ जाता है परफेक्ट के केस में। अब देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस में, अब ये देखो डू इंडेफिनिट के केस में यूज होता है, तो डू डायरेक्ट यूज, डू, डज और डिड, ये तीन वर्ड, तीन हेल्पिंग वर्ब तो यूज होती है। अब देखो हैव जब यूज होता है तो वो हैज, हैव और हैड, ठीक है। तो ये सारे के सारे इन्फ्लेक्शन इन्हीं तीन वर्ब से निकल के आते हैं। ये बेसिकली तीन ही वर्ब है जिनको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में रखा गया है। सारे सेंटेंसेस में आपको ये देखने को मिलेगी। तो मैंने आपको अभी तक बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब दो टाइप की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरे होते हैं मॉडल। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है मतलब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है वो तीन ही होती है, बी, डू और हैव। इन्हीं के इन्फ्लेक्शन हम यूज करते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेन वर्ब की हेल्प करता है टेंस और स्टेट को एक्सप्रेस करने में। अगर हमें टेंस चेंज करना है, स्टेट चेंज करनी है या एक्सप्रेस करनी है तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, ठीक है।
इसके आगे जो दूसरे टाइप की ऑक्सिलरी वर्ब है वो है मोडाल। तो आइए मोडाल पर डिस्कशन करते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरे होते हैं मोडाल। अब देखो, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब की हेल्प करती हैं टेंस या स्टेट एक्सप्रेस करने में, लेकिन जो मोडाल है ना वो टेंस एक्सप्रेस नहीं करते, टेंस एक्सप्रेस नहीं करते। मोडाल बताते हैं मूड या इंटेंशन या एटीट्यूड, किसका? स्पीकर का, स्पीकर या राइटर का। देखो अभी एग्जाम्पल से बात क्लियर होगी। मैंने एक सेंटेंस यहां पर लिखा, शी कैन विन द मैच, ये मैंने सेंटेंस लिखा पहला। अब सी तो हो गया सब्जेक्ट, कैन हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब या यूं कहिए मोडाल, इसे ही मोडाल कहा जाता है। विन हो गई मेन वर्ब, ये हो गया नाउन यानी कि ऑब्जेक्ट। अब कहने की बात यह है कि आप इस सेंटेंस को देखकर क्या बता सकते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। जब भी मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूं कि इस सेंटेंस का मुझे टेंस बताइए, मतलब प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं बता पाते। कुछ तुक्का लगाते भी हैं तो वो इसका ट्रांसलेशन करके वो कैन को सकती है में हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और हिंदी में ट्रांसलेट करके ती है, जिस तरह से उन्होंने पढ़ा है अपने हिंदी वाली किताबों में ट्रांसलेट करके वो ती है से वो बताते हैं कि सर ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो मोडाल है ना, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, जो मोडाल है, इसका नेचर ही ऐसा नहीं है कि ये टेंस एक्सप्रेस करती हो, इसका कोई टेंस ही नहीं है सेंटेंस का। ये जो कैन मोडाल है ये एबिलिटी बताने के लिए यूज होता है। एबिलिटी मतलब योग्यता, सी की योग्यता यहां पे बताई जा रही है, सी की एबिलिटी बताई जा रही है, यानी कि ये मोडाल एबिलिटी बताने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है यहां पर सी की एबिलिटी बताने के लिए यूज की जा रही है। अच्छा, एबिलिटी तो सी की बताई जा रही है, लेकिन एबिलिटी बताने की इंटेंशन तो मेरी है, मैं ही हूं ना इस सेंटेंस का राइटर या स्पीकर। अभी तो एबिलिटी तो सी की है, लेकिन एबिलिटी बताने की इंटेंशन, मूड तो मेरा है ना, स्पीकर का। तो इस तरह से जो मोडाल है वो स्पीकर या राइटर की इंटेंशन बताने के लिए लिखे जाते हैं। जैसे मैंने एक और सेंटेंस लिखा यहां पर, इसी सेंटेंस को मैंने यहां पे दूसरे तरीके से लिखा। मैंने लिखा शी मे विन द गेम, ये लिखा मैंने। ये सब्जेक्ट हो गया, ये मोडाल है, हेल्पिंग वर्ब भी है, ये मेन वर्ब हो गई और ये नाउन हो गया। अब कहने की बात यह है कि आपको सबको पता होगा जो जो मोडाल है वो पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज होता है। पॉसिबिलिटी किसकी है? पॉसिबिलिटी है इस एक्शन के होने की। अब आपको सबको पता है जो पॉसिबिलिटी है वो तो अभी एक्शन हुआ ही नहीं है, तो अभी आप इसको प्रेजेंट में, पास्ट में तो कह ही नहीं सकते। पास्ट का तो वो एक्शन हुआ जो हो चुका, जो हो गया पहले, मतलब जिस टाइम पे बोला मैंने उससे पहले ही वो हो गया। ऐसा तो कुछ यहाँ पे है ही नहीं, प्रेजेंट में भी नहीं है। जब हम पॉसिबिलिटी बताने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब एक्शन तो अभी हुआ ही नहीं है। अगर होगा तो फ्यूचर में होगा, तो मेन सेंटेंस का फ्यूचर में जा सकता है, लेकिन सेंटेंस का टेंस फ्यूचर में नहीं है, क्योंकि जो मोडाल है वो टेंस एक्सप्रेस नहीं करते। मोडाल भी हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, लेकिन वो टेंस बताने में हेल्प नहीं करते मेन वर्ब की, वो हेल्प करते हैं मूड या इंटेंशन या स्पीकर का एटीट्यूड बताने में। तो इतनी बात आप समझिए, यहां पे पॉसिबिलिटी बताई जा रही है एक्शन की, पॉसिबिलिटी एक्शन की है, लेकिन पॉसिबिलिटी बताने की इंटेंशन तो मेरी है, मैं ही हूं स्पीकर या राइटर इस सेंटेंस का। ठीक है, एक और सेंटेंस मैं आपको बताता हूं, इस वाले को हटा देता हूं, उससे आपको और क्लियर होगी। जैसे मैंने यहां पर लिखा शी शुड
प्रिपेयर, या चलो यही वर्ब यूज करते हैं, अभी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले बेसिक चीजें आपने क्लियर करो। शी शुड विन द गेम, ठीक है। अब आपको सबको पता है कि ये जो शुड है मोडाल है, मोडाल मतलब हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं सारे मोडाल। आपको ये पता है कि ये जो मोडाल है, ये जो शुड मोडाल है, ये यूज होता है किसके लिए? सजेशन के लिए यूज होता है। आपने सबने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में कि हम शुड मोडाल को यूज करते हैं जब हमें सजेशन देना होता है किसी को। देखिए सजेशन दिया जा रहा है शी को, इसका मतलब एक्शन तो अभी हुआ ही नहीं है, ठीक है। हालांकि होगा या नहीं होगा वो हमें पता नहीं, शी करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इस सेंटेंस का कोई टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक मोडाल है, वो टेंस एक्सप्रेस ही नहीं करती, वो एक्सप्रेस करती है स्पीकर या राइटर का मूड। अच्छा ये सजेशन तो सी के लिए है, लेकिन सजेशन देने का मूड तो स्पीकर का है ना, मतलब मेरा है ना। अच्छा शी अगर इस सजेशन को मान लेगी तो हो सकता है कि ये वाला एक्शन फ्यूचर में वो करे। सेंटेंस का मीनिंग फ्यूचर में चला गया, सेंटेंस का मीनिंग फ्यूचर में जा सकता है, लेकिन सेंटेंस फ्यूचर में नहीं है, सेंटेंस का टेंस फ्यूचर में नहीं है। सी अगर इस सजेशन को मान लेगी तो ये वाला एक्शन वो फ्यूचर में तो करेगी, तो सेंटेंस का मीनिंग हो सकता है फ्यूचर में चला जाए, लेकिन सेंटेंस का टेंस फ्यूचर में नहीं है। मेरी बात समझिए आप, वो जो स्ट्रक्चर है, वो जो फॉर्मेट आपने लिखी है वो फ्यूचर में नहीं है। शुड यहाँ पे सजेशन को बता रहा है और सजेशन को प्रेजेंट पॉइंट पे दिया जा रहा है, वो चीज अलग है। लेकिन यहाँ पे जो मोडाल है, जो हेल्पिंग वर्ब है, ये टेंस एक्सप्रेस नहीं करती है, ये एक्सप्रेस करती है सजेशन को। तो ये सारे के सारे जो मोडाल हैं, चाहे वो कोई भी मोडाल लिखा हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूं यहाँ पे कुछ मोडाल, वैसे तो आपको पता ही होंगे, कैन, मे, शुड, वुड, कुड, यूज टू, ought to, might, need, ठीक है, डेयर, और भी एक दो रह गए तो etc लिख देता हूं। ये सारे के सारे जो मोडाल होते हैं हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, ये टेंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, स्पीकर राइटर की मूड या इंटेंशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि जो वर्ब है वो 3 प्रकार की होती है। पहले प्रकार की वर्ब होती है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब भी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मोडाल। जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है वो मेन वर्ब की हेल्प करती है, इसीलिए उनको हेल्पिंग वर्ब कहा जा रहा है। और मेन वर्ब की हेल्प करती है वो टेंस या स्टेट को एक्सप्रेस करने में। लेकिन जो मोडाल है वो टेंस को एक्सप्रेस नहीं करते, स्टेट को कर सकते हैं लेकिन टेंस को नहीं करते, ठीक है। मोडाल एक्सप्रेस करते हैं स्पीकर की या राइटर की इंटेंशन को, उसके मूड को, उसके एटीट्यूड को। ये इन दोनों में डिफरेंस है। थैंक यू।